आपने कहा कि सब आदर्श गलत हैं, लेकिन क्या अपने गंतव्य को, अपनी नियति को पाने का आदर्श भी उतना ही गलत है? आदर्श गलत है। किस बात को पाने का आदर्श से कोई भेद नहीं पड़ता। आदर्श का अर्थ है भविष्य में होगा, आदर्श का अर्थ है कल होगा, आदर्श का अर्थ है आज उपलब्ध नहीं है। आदर्श स्थगन है भविष्य के लिए। जो तुम्हारी नियति है उसे तो आदर्श बनाने की कोई भी जरूरत नहीं, वह तो होकर ही रहेगा, वह तो हुआ ही हुआ है। नियति का अर्थ है जो तुम्हारा स्वभाव है। इस क्षण जो पूरा का पूरा तुम्हें उपलब्ध है वही तुम्हारी नियति है। सब आदर्श नियति विरोधी है। आदर्श का अर्थ ही ये होता है कि तुम वह होना चाहते हो जो तुम पाते हो कि हो ना सकोगे। गुलाब तो गुलाब हो जाता है, कमल कमल हो जाता है। कमल के हृदय में कहीं कोई आदर्श नहीं है कि मैं कमल बनूं। अगर कमल कमल बनना चाहे तो पागल होगा, कमल नहीं हो पाएगा। जो तुम हो वह तो तुम हो ही, बीज से ही हो, उससे तो अन्यथा होने का उपाय नहीं। इसलिए नियति के साथ, स्वभाव के साथ आदर्श को जोड़ना तो विरोधाभास है। पर हमारे मन पर आदर्श की बड़ी पकड़ है। सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि कुछ होना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है। दौड़ सिखाई गई, स्पर्धा सिखाई गई, वासना सिखाई गई अनंत अनंत रूपों में। अष्टावक्र का उद्घोष यही है कि जो तुम्हें होना है वह तुम हो ही, कुछ होना नहीं, जीना है। इस क्षण तुम्हें सब उपलब्ध है, एक क्षण भी टालने की कोई जरूरत नहीं है। एक क्षण भी टाला तो भ्रांति में पड़े। तुम जीना शुरू करो, तुम परिपूर्ण हो। समस्त अध्यात्म की मौलिक उद्घोषणा यही है कि तुम परिपूर्ण हो जैसे तुम हो। होने को कुछ परमात्मा ने बाकी नहीं छोड़ा है, और जो परमात्मा ने बाकी छोड़ा है उसे तुम पूरा न कर पाओगे। जो परमात्मा नहीं कर सका उसे तुम कर सकोगे, ये अहंकार छोड़ो। जो हो सकता था हो गया है, जो परमात्मा के लिए संभव था वो घट गया है। तुम जीना शुरू करो, टालो मत। परम अध्यात्म की घोषणा यही है कि उत्सव की घड़ी मौजूद है, तुम तैयारी मत करो। एक तैयारी करने वाला चित्त है जो उत्सव में कभी सम्मिलित नहीं होता, सदा तैयारी करता है। ये तैयार कर लूं, वो तैयार कर लूं। वो हमेशा टाइम टेबल देखता रहता है, कभी ट्रेन पे सवार नहीं होता। ट्रेन सामने भी खड़ी हो तो वो टाइम टेबल में उलझा होता है। वो सदा बिस्तर बांधता है लेकिन कभी यात्रा पर जाता नहीं। वो सदा मकान बनाता है लेकिन कभी उसमें रहता नहीं। वो धन कमाता है लेकिन धन को कभी भोगता नहीं, बस वो तैयारी करता है। तुम ऐसे तैयारी करने वाले करोड़ों लोगों को अपने चारों तरफ देखोगे, वही है, उन्हीं की भीड़ है। वो सब तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कल भोगेंगे, परसों भोगेंगे। इनमें सांसारिक भी है, इनमें आध्यात्मिक जिनको तुम कहते हो वो भी सम्मिलित है। तुम्हारे तथाकथित साधु संत और महात्मा वो कहते हैं यहाँ क्या रखा, स्वर्ग में भोगेंगे। उनका कल और भी आगे है, मरने के बाद भोगेंगे। यहाँ क्या रखा, यहाँ तो सब क्षणभंगुर, यहाँ तो सिर्फ पीड़ित होना है, परेशान होना हो, कल की तैयारी करनी। लेकिन तुमने देखा कल कभी आता नहीं।
कल कभी आया ही नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं स्वर्ग कभी आता नहीं, कभी आया ही नहीं। स्वर्ग तो कल का विस्तार है, कल ही नहीं आता, स्वर्ग कैसे आएगा? जिस आदमी ने कल में अपने स्वर्ग को देखा है उसका आज नर्क होगा, बस इतना पक्का है। कल तो आएगा नहीं, और जब भी कल आएगा आज होकर आएगा। और अगर तुमने ये गलत आदत सीख ली कि तुम कल में ही नजर लगाए रहे, तो तुम आज को सदा चूकते जाओगे। और जब भी आएगा आज आएगा, जो भी आएगा आज की तरह आएगा, और तुम्हारी आंखें कल पे लगी रहेंगी, कल कभी आता नहीं। ऐसे तुम वंचित हो जाओगे, ऐसे तुम जो मिला था उसे न भोग पाओगे, जो हाथ में रखा था उसे न देख पाओगे, जो मौजूद था, जो नृत्य गीत चल ही रहा था उसमें तुम सम्मिलित न हो पाओगे। अध्यात्म की आत्यंतिक घोषणा यही है कि समय के जाल में मत पड़ो। समय है मन का जाल, अस्तित्व मौजूद है, उतरो, छलांग लो। तैयारी सदा से पूरी है, सिर्फ तुम्हारी प्रतीक्षा है। तुम नाचो, तुम ये मत कहो कि कल नाचेंगे, और तुम ये मत कहो कि आंगन टेढ़ा है, नाचे कैसे। जिसे नाचना आता है वो टेढ़े आंगन में भी नाच लेता है, और जिसे नाचना नहीं आता, आंगन कितना ही सीधा चौकोर हो जाए तो भी नाच न पाएगा। अगर नाचना आता ही नहीं तो तुम स्वर्ग में भी रोओगे। तुम्हें रोना ही आता है, तुम स्वर्ग में भी बैठ के पोथा पुराण खोल के सोचोगे कि अब आगे क्या है। तुम स्वर्ग में भी कहोगे क्या रखा है यहां, क्योंकि तुमने एक ही गणित और एक ही तर्क सीखा है कि यहां तो कुछ भी नहीं रखा है, सदा वहां कहीं और है जीवन बरस रहा, यहां तो बस मौत है। तुम जैसा तर्क पकड़े हो, अगर किसी भूल चूक से तुम स्वर्ग पहुंच जाओ तो तुम उसे नर्क में रूपांतरित कर लोगे। तुम्हें हर चीज को नर्क बनाने की कला आती, और उस कला का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यही है कि आज को मत देखना, कल की आशा रखना। कल होगा सब, आज तो सह लो, आज तो रो लो, कल हंसेंगे। आज तो रुदन है, आंसू है, कल होंगी मुस्कुराहटें। लेकिन कल जब तक आएगा तब तक रोने का अभ्यास भी सघन हो रहा है, इसे याद रखना। प्रतिपल तुम रो रहे हो, आज तुम रो रहे हो, रोज रोते रोते रोने की कला आती जा रही, आंखें सूजती जा रही, आंसुओं के सिवाय तुम्हारी और कोई कुशलता नहीं है। कल आएगा तुम्हारे द्वार पर, लेकिन इस अभ्यास को तुम अचानक छोड़ थोड़ी पाओगे। कल फिर आज की तरह आएगा, फिर तुम्हारा पूरा तर्क काम करेगा। कल और रो लो। ऐसे ही तुम रोते रहे हो जन्मों जन्मों, ऐसे ही तुम रो रहे हो। अगर ऐसे ही तुम्हें रोना है, रोते रहना है, तो बनाओ आदर्श। मैं तुमसे कहता हूं आदर्श मुक्त हो जाओ। तुम्हें घबराहट होती क्योंकि तुम्हारा चित्त कहता आदर्श मुक्त, तुम्हारा अहंकार कहता आदर्श मुक्त, तो उसका तो मतलब हुआ कि फिर तुम कभी परिपूर्ण न हो पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं तुम परिपूर्ण हो, पूर्णता तुम्हें मिली है, वरदान है, भेंट है परमात्मा की। अगर परमात्मा पूर्ण है तो उससे अपूर्ण पैदा हो ही नहीं सकता, और अगर परमात्मा से अपूर्ण पैदा हो रहा है तो तुम एक बात पक्की मानो कि तुम अपूर्ण से पूर्ण की कोई संभावना नहीं। थोड़ा सोचो तो हिसाब क्या हुआ। पूर्ण से अपूर्ण पैदा हो रहा है, पहले तो ये बात गलत, पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है। उपनिषद कहते हैं पूर्ण से पूर्ण निकाल लो, तो भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। पूर्ण से तुम अपूर्ण तो निकाल ही ना सकोगे, पाओगे कहां अपूर्ण। और फिर अब एक तो तुमने ये भ्रांति पाल रखी है कि पूर्ण से अपूर्ण हो सकता है, अब दूसरी भ्रांति इस भ्रांति से पैदा हो रही कि अब इस अपूर्ण को पूर्ण होना, अब अपूर्ण चेष्टा करेगा पूर्ण होने की। थोड़ा सोचो, अपूर्ण की सब चेष्टाएं अपूर्ण रहेंगी।
और अपूर्ण से पूर्ण को निकालने का कोई उपाय नहीं। अगर तुम सही हो तो नरक ही एकमात्र सत्य है, अगर मैं सही हूं तो स्वर्ग हो सकता है। चुनाव तुम्हारा है और तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें चुनना है। मैं तुमसे कहता हूं, भोगो जीवन को इस क्षण, नाचो, गुनगुनाओ, आनंदित हो। ये आनंद का अभ्यास सघन होगा, किसी आनंद के अभ्यास की सघनता में कल भी आएगा। और तुम आज में ही रस लेना सीख लोगे तो कल भी तुम रस लोगे और रस धार बहेगी, परसों भी आएगा। तब तक तुम्हारा रस का अभ्यास और गहन हो जाएगा, तुम और रस से भर जाओगे, तुम और मुग्ध मतवाले, तुम्हारे रोए रोए में मदिरा फैल गई होगी। परसों भी आएगा, तुम और नाचोगे और गुनगुनाओगे, धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हें नाचना आ गया। अब आंगन टेढ़ा हो कि चौकोर, आंगन हो कि न हो, अब तुम नाच सकते हो। अब तो तुम बैठे भी रहो शांत तो भी भीतर नृत्य चलता है। अब तो तुम ना भी बोलो तो भी गीत उठते। अब तो तुम कुछ भी ना करो तो भी कमल खिलते चले जाते। नियति स्वभाव का इतना ही अर्थ है जो अपने से हो रहा है, और जो अपने से होगा, जिसे करने के लिए चेष्टा की जरूरत है, वो तुम्हारी नियति नहीं। चेष्टा का अर्थ ही ये होता है कि कुछ नियति के विपरीत करने चले हो। तुमने कुछ अपनी योजना बनाई, जो परमात्मा ने तुम्हें ब्लूप्रिंट दिया, जो परमात्मा ने तुम्हें जीवन की दिशा दी, गंतव्य दिया, उससे अन्यथा तुमने कोई योजना बनाई, और इसलिए तो तुम्हारी योजना कभी पूरी नहीं होती। सदा तुम्हारी योजना टूटती है, पराजित होती है। तुम परमात्मा से लड़के जीत ना सकोगे। उससे जीतने का एक ही रास्ता है, उससे हार जाना। प्रेम में हार ही विजय, प्रार्थना में भी वही बात है। प्रार्थना में भी हार विजय। तुम हारो। हरि ओम तत्सत। आज इतना।